अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवलॉग बाय हमज़ा। आज कुछ ऐसे कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जिसके लिए आपको किसी भी तरह की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ही लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपके पास। क्योंकि लोगों का ज़्यादातर इशू यही होता है कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, तो हम किस कंट्री में ट्रैवल करें। और जो लोग अपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, इंटरनेशनल टूर करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त वीडियो है। आप मुकम्मल देखेंगे, कुछ ऐसे कंट्रीज़ आपके नॉलेज में आएंगे कि जिनके लिए बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल ही नहीं चाहिए। आप वीज़ा ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी ट्रैवल एजेंट से भी ले सकते हैं। तो मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे अगर आपने यूट्यूब और टिकटॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अच्छा, तो सबसे पहले जो कंट्री है वो है मालदीव्स। मालदीव्स एक फेमस प्लेस है और स्पेशली कपल्स के लिए हनीमून डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे बीचेस बहुत ज़्यादा हैं और नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत फेमस है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए वीज़ा लेना ही नहीं पड़ता। आपने सिर्फ अपनी टिकट करवानी है और आपने होटल बुकिंग करवानी है और आपने पहुँच जाना है जी मालदीव। मालदीव्स आप पहुँचेंगे, वहाँ पे जाके आपने उन्हें कहना है जी भाईजान वीज़ा दो, तो आपने उनको पासपोर्ट दिखाना है और उन्होंने आपको वीज़ा दे देना है। तो इंतहाई आसान तरीक़ाकार है, आपसे किसी भी तरह की वो चीज़ रिक्वायर नहीं करते, आपको ऑन अराइवल ही वीज़ा मिल जाता है। इसी तरह जो दूसरा कंट्री है जो हम पे मेहरबान है वो है कतर। क्योंकि हमारे पे लिमिटेड कंट्रीज मेहरबान है, तो इनमें से एक कतर भी है जो कि हम पर अभी तक मेहरबान है। तो इसका भी आपने सिर्फ टिकट लेनी है, होटल बुक करवाना है और आपने कतर के एयरपोर्ट पे पहुंच जाना है और वहाँ जाके कहना है जी वीज़ा। फिर वो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प कर देंगे। लेकिन इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है डिस्कवर कतर, वहाँ से ही आपने होटल बुक करना है। आप किसी थर्ड पार्टी ऐप से होटल बुक नहीं कर सकते, तो वो वहाँ पे वैलिड नहीं होता। आपने उनकी डिस्कवर कतर की ऐप से आपने होटल बुक कर लेना है और टिकट आप कोई भी करवा सकते हैं। तो आपने सीधा कतर पहुँच जाना है, वहाँ पे जाके आपको वीज़ा ऑन अराइवल ही मिल जाएगा। इसके बाद जो थर्ड कंट्री है बड़ा फेमस, वो है दुबई। दुबई अपनी हाई राइज बिल्डिंग की वजह से बहुत फेमस है। वहाँ पे बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं। तो आप ये वीज़ा किसी भी ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं, वो आपसे बैंक स्टेटमेंट के बगैर ही आपको ये वीज़ा अप्रूव करवा देता है। थोड़े से पैसे लगते हैं, थोड़ी सी वीज़ा फ़ीस है, आप वो वीज़ा फ़ीस पे करेंगे तो आपको इसका ई वीज़ा मिल जाता है और आप इसका ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट। तो इसके बाद जो कंट्री आता है वो है सिंगापुर। सिंगापुर भी अपनी बिल्डिंग्स वगैरह की वजह से बहुत फेमस है। इसका जो सबसे फेमस स्पॉट है वो है मरीना बे और काफ़ी लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। तो इसका वीज़ा भी ई वीज़ा ही है, आप ख़ुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनविटेशन की ज़रूरत होती है। तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं, वो विद इन 3 to 4 डेज़ आपको ई वीज़ा इसका दे देगा। ई वीज़ा अप्रूव करवा के तो आप से वो जस्ट पासपोर्ट लेगा, आईडी कार्ड वगैरह फ़ोटोज़ लेगा, तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती और बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, देखने वाला कंट्री है। ठीक है, इसके बाद जो कंट्री आता है वो है कीनिया। कीनिया का भी आपको ई वीज़ा ही मिलता है। इसके लिए तो किसी एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद इसकी ऑनलाइन वेबसाइट खोलें, वेबसाइट पर जाके आप इसका वीज़ा खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपना पासपोर्ट अपलोड करें और अपना डाटा अपलोड करें, वीज़ा फ़ीस पे करके आप इसका वीज़ा खुद ही हासिल कर सकते हैं। इसका ई वीज़ा होता है। इसके बाद जो कंट्री आता है वो है अज़रबैजान। मोस्ट फेमस कंट्री, मोस्ट फेमस सिटी बाकू। बहुत लोग जाना पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छी प्लेस है, साफ़ सुथरी प्लेस है। ठीक है, और इसको मिनी यूरोप भी कहते हैं। उसका वीज़ा आसानी से 2 से 3 दिन में हासिल कर सकते हैं। जस्ट आपने इसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, मैंने इस पर मुकम्मल वीडियो भी बनाई हुई है। आप मेरे टिकटॉक आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि आपने इसका वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो आपने इसका पोर्टल खोल के अपना डाटा एंटर करना है, तो आपको 2 से 3 दिन में इसका भी वीज़ा मिल जाता है। और थोड़ी सी फ़ीस होती है, फ़ीस पे करेंगे आप तो आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। इसके लिए भी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद जो कंट्री आता है वो है नेपाल। नेपाल का भी ई वीज़ा है, आप इसका वीज़ा भी खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट के, और इसका वीज़ा भी आप आसानी से हासिल करके ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट। इसके बाद जो वीज़ा है वो है ईरान का। ईरान का वीज़ा भी आप आसानी से, ई वीज़ा ही है और ईरान का वीज़ा आसानी से अप्लाई होता है, आसानी से आप इसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो कंट्री आता है वो है कंबोडिया। कंबोडिया का वीज़ा आप दो तरह से ले सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो आपको ई वीज़ा मिलेगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपने स्टिकर वीज़ा लेना है तो आपके पास अगर थाईलैंड का वीज़ा है और अगर आपकी ट्रैवल लिस्ट में थाईलैंड भी है, ऐड है, तो आप थाईलैंड जाके इसका वीज़ा अप्लाई करेंगे। सिर्फ वो आपसे पासपोर्ट की कॉपी लेते हैं, आपका जो थाईलैंड का वीज़ा उसकी कॉपी लेते हैं
और एक फ़ोटो लेते हैं तो आपका वीज़ा वो कुछ ही घंटों में अप्रूव कर देते हैं, स्टिकर वीज़ा आपको लगा देते हैं। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो पाकिस्तान से भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, तो पाकिस्तान से आप ई वीज़ा ले सकते हैं। तो इसके बाद जो कंट्री आता है वो है वियतनाम। वियतनाम का वीज़ा भी आप दो तरह से ले सकते हैं। एक तो जिसको हम इनविटेशन लेटर के साथ कहते हैं, और एक आप इस्लामाबाद एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। तो जो ज़्यादातर तरीका होता है आसान, वो है इनविटेशन लेटर का। अगर तो आपका ख़ुद कोई जानने वाला है वियतनाम में, तो आप वहाँ से ख़ुद इनविटेशन मंगवा के ट्रैवल कर सकते हैं, और एयरपोर्ट पे ही आपको स्टिकर लगा देते हैं। अगर नहीं है तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंट को थोड़े से पैसे देंगे, वो आपको इनविटेशन अरेंज कर देगा। वो इनविटेशन लेके आप वियतनाम चले जाएंगे, वियतनाम जाके आप इनविटेशन लेटर दिखाएंगे तो वो ऑन द स्पॉट ही आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगा देते हैं। तो इस तरह ये काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कि आप बगैर किसी बैंक स्टेटमेंट के ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके बाद एक और कंट्री रह गया है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका का वीज़ा भी आप एक दो दिन में हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपनी पासपोर्ट डिटेल्स डालनी होती हैं, किसी भी तरह की उसमें अटैचमेंट भी नहीं होती, और किसी भी तरह की बैंक स्टेटमेंट वो रिक्वायर नहीं करता। आपने वीज़ा फ़ीस करनी है और 1 से 2 दिन में आपको वीज़ा आपकी ईमेल पे रिसीव हो जाता है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं आसानी से। इन कंट्रीज़ में ट्रैवल करके तकरीबन 8 से 10 कंट्रीज़ हैं, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। आप अपना जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का शौक़ है वो पूरा कर सकते हैं। और इन सब को ट्रैवल करने के बाद आप किसी भी यूरोप कंट्री का या यूके यूएसए वगैरह का जो वीज़ा आप लेना चाहते हैं किसी अच्छे कंट्री का, तो आपको आसानी से फिर वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी बन गई होगी। तो जो लोग इस वेट में थे कि बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो हम कैसे ट्रैवल करें और क्या करें, तो उनके लिए अब काफ़ी आसानी होगी। अगर मज़ीद भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी वीज़ा अप्लाई करने में आपको कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप उसका वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हमें नसर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।